उससे पहले एक बार संजय चक्रवर्ती आपके पास आना चाहूंगी। सर्वेश जी आती हूँ उसके बाद। संजय चक्रवर्ती साहब, मुर्शिदाबाद जल रहा है, न सिर्फ मुर्शिदाबाद जल रहा है बल्कि नॉर्थ 24 परगना से लेके और भी तमाम जिले, हुगली से लेके हर जगह ये हिंसक आक्रोश किस बात का। और ये लोग कह रहे हैं कि भाई हम भी सरकार के उसी टेक के साथ विरोध करने के लिए उतरे, सरकार ने कह दिया कि हम इसको लागू नहीं होने देंगे, हमारे ऊपर ही लाठियां चलवा दी। ये क्या बात हो गई? ये उन प्रदर्शनकारियों का कहना है। लेकिन फिर $1 मिलियन क्वेश्चन पे आती हूं सर, कि जो कानून संसद से पारित हो गया, राज्य सरकार किस आधार पर उसको लागू नहीं होने देगी? संसद से तो कानून पास हुआ था, तीनों किसानों का जो बिल था वो भी पास हुआ था संसद से। तो वापस सरकार ने ही लिया था ना, ममता बनर्जी ने थोड़ी लिया था सर। अरे आप मेरे साथ क्यों इतना बहस करती है मैडम? मुझे भी तो बोलने दीजिए। आप दहाड़ में बैठे हैं सर, दहाड़ में बहस ही होती है। मैं दहाड़ में बहस ही होती है। नहीं, दहाड़ जब बैठे हैं दहाड़ में बहस ही होती है। नहीं बोलते हैं आप, मेरे ही बीच में बोलती है अभी तक जो है। ऐसा आपको लगता है? आप बीच में नहीं बोलते। ऐसा आपको लगता है सर? ऐसा आपको लगता है? तो आप कुछ बेहतर अंदाज में अपनी बात को शुरू करिए। हो सकता है मैं ऐसा ना करूं। मैं बेहतर अंदाज हो सकता है कि मैं ऐसा ना करूं। मैं किसानों के बारे में बात करता है कि बिल वापस हुआ था। मैं अधिकारों की बात कर रही हूँ ना। मैं कह रही हूँ राज्य सरकार ने वापस ले लिया था क्या? मैं फिर वही बता रहा हूँ ना। आपको एग्जैक्टली पता है संजय जी मैं क्या कह रही हूँ? आपको एग्जैक्टली पता है मैं क्या कह रही हूँ? मैं बिल्कुल सही, अच्छी तरीके से मैं ये कह रही हूँ कि जो देश की संसद ने कानून पारित कर दिया, उस कानून को वापस लेने का अधिकार भी उसी संसद के पास है। ना ममता बनर्जी के पास है, ना हेमंत सोरेन के पास है, ना किसी और के पास है। ये कह रही हूं मैं। अब अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा। ममता बनर्जी ने अगर किसी कानून के बारे में बात की है तो वो भी वकील हैं, वो अच्छी तरीके से जानती है उन्होंने क्या कहा होगा। तो इसके लिए जो है उनके ऊपर छोड़ दीजिए, उन्होंने क्या कहा होगा वो, उसके लिए हमें जो है आधिकारिक रूप से मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको वो बता सकता हूं। मुझे गलतफहमी थी कि आप आधिकारिक रूप से बताने के लिए बैठे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आधिकारिक रूप से वो प्रधानमंत्री, वो अपने जो विधानसभा के अंदर की बात ठीक है। मेरा करेक्शन हो गया सर। आप आधिकारिक रूप से बताने के लिए नहीं है, मैं समझ गई। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मैं पहली से ही बता दूं, जैसे आपने बताया। तो आपने जैसा अभी बताया कि हर जगह पे विरोध करना, प्रदर्शन करना, ये हर नागरिक का अधिकार है और वो करेगा जिस चीज को उसको लगता है कि उसको विरोध करना चाहिए। जिस तरीके से किसानों ने विरोध किया और किसानों ने विरोध करने का 1 साल तक जो है 750 किसान खत्म हो गए, दुनिया से चले गए, लेकिन प्रधानमंत्री के एक शब्द नहीं निकला। ड्राइवरों ने जबरदस्त विरोध किया। जब पूरा देश जाम हो गया था तब जाकर के 4 दिन के अंदर उस कानून को वापस लेना पड़ा, क्योंकि वो खतरनाक हो गया था। अब जिन्होंने बिल पास किया, उस बिल पास करने वाले उस दल के पास एक मुस्लिम एमएलए नहीं, मंत्री नहीं, सांसद नहीं, और वो मुस्लिमों की बात करता है। अगर आपको बिल पास करना था, मुसलमानों को साथ बैठाते, बड़े बड़े उलेमाओं को साथ बैठाते, उसके बाद एक बिल बना लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, लेकिन मुर्शिदाबाद में सुन लीजिए, मुर्शिदाबाद में एक नेता है दिवाकर, और उसका डैश में उसके बताना नहीं चाहता नाम, वो खुल करके बोल रहा है, बीजेपी का नेता, कि हिंदू भाइयों तुम शस्त्र उठाओ और सरकार के खिलाफ उसको इस्तेमाल करो। ये लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र है कि आप सरकार के खिलाफ जो है शस्त्र उठाने की बात कर रहे हैं खुलेआम, और आप कोस रहे हैं, दूसरों को कोस रहे हैं, दूसरों के बारे में बात कर रहे हैं। आप ये नहीं बताते कि अभी आज ही जो है प्रयागराज में जो है एक दलित युवक को जो है गेहूं के बोरे में बांध करके जिंदा जला दिया गया। फतेहपुर में 3 किसानों की जो है हत्या कर दी गई। कासगंज में जो है एक नाबालिग लड़की के साथ बीजेपी नेता ने जो है नाबालिग लड़की के साथ रेप किया। बनारस में गैंग रेप हुआ। ठीक है ना, ये सारी चीजें, ये भी तो एक न्यूज है। ये भी तो बताना चाहिए ना कि हाँ, केवल वक्फ बोर्ड के बारे में, वक्फ बोर्ड के बारे में बात नहीं करते हैं। फैसला तारीख वक्फ बोर्ड के बारे में फिर बात नहीं करते। बिल्कुल नहीं होगा, बात होगा, लेकिन नहीं, फिर नहीं करते हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि इसी के बारे में क्यों बात करना है, बाकी सबके बारे में भी बात होनी चाहिए। सर सुनिए ना, आप चर्चा आप थोड़ी तय करेंगे सर, एडिटोरियल आप चलाइएगा सर, आप चलाइएगा एडिटोरियल संजय जी। क्रेडिट कार्ड जो है डिफॉल्टर हो चुका है। और अगर दिन भर न्यूज चैनल्स नहीं देखते हैं तो आपकी जानकारी के लिए दुरुस्त कर दूं, जिन खबरों की आपने बात की वो सारी खबरें न्यूज चैनल्स पे चलती हैं। अब अगर आपको शाम के प्राइम टाइम का टॉपिक डिस्कस करना है और तय करना है तो माफी चाहूंगी सर, वो तो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो वो नहीं हो पाएगा।
सर्वेश जी आपके पास जल्दी से आना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर बड़ी असंवैधानिक बातें हो रही हैं कि सब कुछ ये वक्फ बिल जो आया, कानून बना, ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है। मैं बस इतना समझना चाहती हूँ कि लोकतांत्रिक देश में इससे ज्यादा कोई असंवैधानिक हो सकता है कि इन वक्फ की प्रॉपर्टीज का कोई भी सेंट्रल डेटा उपलब्ध नहीं है, किसी को यह पता ही नहीं है कि कितनी प्रॉपर्टीज हैं, कोई ऑडिट नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, कहां से कमाई हो रही है, कहां जा रही है, किसकी जेब में जा रही है, किसका घर बन रहा है, किसके घर में कैश पहुंच रहा है, कौन उस पैसे से बिल्डिंग बना रहा है, कौन उस जमीन का इस्तेमाल करके अपना होटल चला रहा है। मतलब सेंट्रल डेटा उपलब्ध नहीं, मनमानी करनी है हमको, और ये मनमानी ना चले तो हम ये सब कुछ करेंगे जो हो रहा है अभी। अनम्यूट करेंगे सर्वेश जी, नमस्कार। पूर्णिमा जी आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय, पैनलिस्ट सभी को नमस्कार। देखिए पूर्णिमा जी, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया कि मुस्लिम, या चाहे ये चक्रवर्ती जी ने बताया किसी मुस्लिम से किया। मैं कहता हूं 1954 में, 1955 में जवाहरलाल नेहरू ने किसी हिंदू से बैठा के बात की थी जब ये वक्फ अधिनियम लेके आए थे? किसी हिंदुओं को बैठाया था, हिंदुओं की सहमति ली थी? पाकिस्तान से भाग के हिंदू आए भारतवर्ष में, मुसलमान जो भाग के गए उनकी संपत्ति को ये इन्होंने प्रधानमंत्री जी क्यों दे दिया? लोहिया जी उनकी बात होने दीजिए, उनकी बात इनको कहिए शांत हो जाए, होने दीजिए उनकी बात। शांत हो लोहिया जाए। जी, पाकिस्तान बनाया किसने? जवाहरलाल नेहरू ने बनाया, अपनी महत्वाकांक्षा के लिए बनाया, हजारों हिंदुओं का कत्लेआम, करोड़ों हिंदुओं का कत्लेआम करवा दिया। दूसरी बात, ये बजरंग दल आरएसएस पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे थे। वही आरएसएस जब इनके वायनाड में भूस्खलन हुआ है तो वहां पे जाके सेवा कार्य किया है। क्या कांग्रेस पार्टी का एक भी सेवा दल का कार्यकर्ता वहां मिला था? पीएफआई, सिमी जैसे आतंकवादी संगठन इनके अपने घर में बैठते हैं, इनके कॉफी रूम में बैठ के कॉफी पीते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे कांग्रेस के प्रवक्ता को। 1954-1955 में जवाहरलाल नेहरू ने क्या हिंदुओं को, हिंदू संगठनों को बैठा के पूछा था कि मैं वक्फ बोर्ड बना रहा हूं? 1995 में नरसिम्हा राव ने किसी हिंदू संगठन, देश के सारे हिंदुओं से बातचीत की थी? 2013 में मनमोहन सिंह ने बातचीत की थी क्या? ये केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति है पूर्णिमा जी, और उसी को मिर्ची लग रही है। वही ये मुस्लिमों को भड़का रहे हैं जो वक्फ की संपत्ति का मलाई चाट रहे थे इतने दिनों से। कांग्रेस पार्टी इतने दिनों से चाटी, उसके जितने भी मुस्लिम तुष्टीकरण के नेता थे उनका अपना पर्सनल एजेंडा सेट होता रहा, उनका पर्सनल घर भरता रहा। ठीक है, यूपी में सबसे बड़ा वक्फ की संपत्ति यूपी में है, समाजवादी पार्टी घर उसको, भरता उस रहा, पर ठीक है, उस पर कपीश जी जवाब देंगे। अजहरी साहब एक बार आपके पास आते हो, फिर कपीश जी फौरन दूसरी बात 10 सेकंड और पूर्णिमा जी मुझे बात पूरी होने दीजिए। बोलिए सर्वेश जी, बोलिए। टीएमसी आज स्टेट स्पॉन्सर्ड ये जो उग्रवाद फैला रही है बंगाल में, मैं बीजेपी गवर्नमेंट को इसको जिम्मेदार ठहराता हूं। आर्टिकल 356 का उपयोग हमारे प्रधानमंत्री जी सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? और ना तो ममता बनर्जी, ना तो स्टालिन, ना तो पिनारी विजयन, किसी की औकात नहीं है। ये हमारे संविधान में आर्टिकल 256 और 257 में है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट को मानना पड़ेगा। और कई संविधान को खत्म कर दीजिए। एक सेकंड चक्रवर्ती, क्या जरूरत है? हिंदू राष्ट्र घोषित करिए, संविधान खत्म कर दीजिए। चक्रवर्ती जी, चक्रवर्ती जी, कम से कम धर्मशास्त्र की बातें तो नहीं हो रही है ना सर? 86% धर्मशास्त्र से ऊपर तो संविधान है ना, देश तो उसी से चलेगा। 30 सीटें जीत करके हम लोग आए क्या? संजय चक्रवर्ती जी, सर्वेश जी, एक सेकंड प्लीज रुकिएगा। ममता बनर्जी जी बोल रहे हैं ना कि हम लागू नहीं होने देंगे, तो देश का संविधान में ही लिखा है। ये आपका ना ही हेमंत सोरेन ये हमारा अपना राइट है, हम इसके बारे में विधानसभा में बात करेंगे। नहीं बनता है ये आप, अरे आप देश का कानून है, देश ने कानून बनाया है, भारत के हर राज्यों को लागू करना पड़ेगा। अपने राइट को अपने पास रखिए, मुख्यमंत्री को अपना काम करने दीजिए। ठीक है सर।